अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं पैराशूट के थ्रेड से। कुछ इस तरह से हमारे पास ये थ्रेड है, इजीली आपको लोकल मार्केट से मिल जाता है। और 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ मैं। मेरी किसी बहन ने रिक्वेस्ट की थी कि आपने हुक कहाँ से ली है, क्योंकि उनको नहीं मिल रही है। ये हुक मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट की थी यूके से। आप इसको टीमो से भी ले सकते हैं ऑनलाइन, और आप दराज से भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने यहाँ से नहीं ली थी। तो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं तो आपको ये ऑनलाइन वेबसाइट से मिल जाएंगी, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। बहुत ही इजी है। इसको हम बनाएंगे अपने एक ही रो में बनाएंगे। इसमें बेस रो की एज सच ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस डिज़ाइन के लिए सिंगल क्रोशे के साथ आप बेस रो बना सकते हैं। सबसे पहले हमने स्लिप स्टिच ले लिया अपने थ्रेड पे। स्लिप नॉट कहते हैं हम इसको, या फिर स्टिच भी कह सकते हैं। आप इसको फ्रंट साइड से भी अटैच कर सकते हैं और आप इसको बैक साइड से भी अटैच कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपने पहले से अपने फैब्रिक को फोल्ड करके रखना है प्रेस की हेल्प से, जहाँ पे भी आपने डिज़ाइन बनाना है। और हम इसको बैक साइड से अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। इस तरह से कुछ 1 चेन ले लेंगे। हमारा आज का डिज़ाइन बहुत ही इजी है। 1 चेन के साथ ही हम डबल क्रोशे का बल लेंगे। मैक्सिमम डबल क्रोशे का जितना डिस्टेंस बनता है, या फिर 2 चेन का डिस्टेंस बनता है, वहाँ पे हम इसको डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे किया, 3 चेन लिया हमने इसके एज पे, और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 3 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे करते ही हम डबल क्रोशे का फिर से बल लेंगे, और नेक्स्ट सेम गैप के ऊपर हम डबल क्रोशे कर देंगे इसको। जब हम नेक्स्ट वाला डबल क्रोशे करेंगे तो उसके एज पे हम क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे और बैक साइड से इस 3 चेन को अटैच करेंगे। ये जो हमने फर्स्ट पे 3 चेन का गैप बनाया था, यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए 1 चेन के साथ फ्रंट पे आ जाएंगे। हमारे पास एक ये वाला गैप है और एक ये वाला गैप है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 चेन का गैप है इसमें एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे, और इस सिंगल क्रोशे के एज पे 3 चेन का पिकॉट बनाएंगे। 3 चेन, ये जो सिंगल क्रोशे किया था इसके क्रॉस में हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए इसका पिकॉट बना लेंगे। फिर से इसी गैप में एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे, इसके एज पे भी 3 चेन ले लेंगे, इसको भी हम इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे कर देंगे, और एक बार फिर से इसी गैप में सिंगल क्रोशे करेंगे, और इस सिंगल क्रोशे के एज पे भी 3 चेन का हम पिकॉट बनाएंगे। 3 टाइम हमने पिकॉट बनाया है, और 3 टाइम ही हमने इसको सिंगल क्रोशे किया है इसी गैप में यहाँ पे। इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये जो डबल क्रोशे का, तो हम डायरेक्ट उसमें चले जाएंगे और अपनी 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे इसमें। 2 3 मैक्सिमम 1 चेन के डिस्टेंस पे हम इसको अटैच कर देंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता है। बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है। इसमें हम 2 टाइप्स के डिस्टेंस लेते हैं। यहाँ पे 2 एक जैसे डिस्टेंस बनेंगे और एक हमारा डिफरेंट डिस्टेंस बनेगा। इन तीनों डिस्टेंस के साथ ही हमने चलना है और अपना डिज़ाइन कंप्लीट करना है। हम एक बार फिर से बना लेते हैं। जैसे ही सिंगल क्रोशे किया, 1 चेन लिया, डबल क्रोशे का बल लिया, फिर मैक्सिमम सेम डिस्टेंस जो हमने फर्स्ट पे लिया है 3 चेन का या 2 चेन का, इसमें हमने डबल क्रोशे बनाया। इस डबल क्रोशे के एज पे 3 चेन बनाएंगे, और इस 3 चेन को इस डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके अलावा हम 3 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे। कुछ इस तरह से डबल क्रोशे का बल लेंगे, सेम डिस्टेंस जितना कि हमने फर्स्ट वाले में लिया है, इसको डबल क्रोशे कर देंगे। इस डबल क्रोशे के एज पे 3 चेन लेंगे। इस 3 चेन को हम बैक पे जाते हुए, ये जो फर्स्ट पे हमने 3 चेन का गैप बनाया था इसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे कर देंगे। फ्रंट पे वापस चले जाएंगे 1 चेन के साथ, और ये जो हमारा 3 चेन का गैप बन गया है इसके क्रॉस में एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे। इस सिंगल क्रोशे के एज पे हमें बनाना है 3 चेन का पिकॉट। कुछ इस तरह से पिकॉट बनाने के बाद इसको फिर से सिंगल क्रोशे कर देना है इसी गैप में। इसी सिंगल क्रोशे के एज पे फिर से 3 चेन का पिकॉट बनाते हुए सिंगल क्रोशे करेंगे। कुछ इस तरह से इस सिंगल क्रोशे की जगह पे इन पिकॉट्स की जगह पे आप पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। 3 और ये सिंगल क्रोशे हो गया। सिंगल क्रोशे करने के बाद एक बार इसको हम फिनिश करेंगे इसी गैप में, और नेक्स्ट डायरेक्ट चले जाएंगे अपने रिमेनिंग डबल क्रोशे में, और उसके क्रॉस में हम 3 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे।
इस 3 सिंगल क्रोशे को हम अटैच कर देंगे मैक्सिमम 1 चेन के किस डिस्टेंस पे, कुछ इस तरह से। इस तरह से हमारे पास ये 2 फ्लावर्स बन गए हैं। सेम पैटर्न को रिपीट करना है आपने, सेम डिस्टेंस लेना है। और आप चाहें तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल क्रोशे की बेस रो बना सकते हैं ताकि आपको डिस्टेंस लेने में आसानी हो। हम इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक बना के देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा और कितना खूबसूरत नज़र आता है। अब देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर ली है ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये इसकी बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। बहुत खूबसूरत लुक नज़र आती है। और अगर मेरी कुछ बहनें ब्लोची डिज़ाइंस की रिक्वेस्ट करती हैं तो आप इन्हीं डिज़ाइंस को अपने ब्लोची थ्रेड्स के साथ, यानी कि आप बारीक वाली वूल के साथ थ्रेड्स के साथ बनाते हैं तो आप इन्हीं डिज़ाइंस को उनके साथ बना सकते हैं। 2 या 3 शेड्स में लेके 2 या 3 डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हुए 1 फ्लावर हम एक कलर से बनाएंगे, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से। फिर से रिपीट करेंगे। मैंने आपको फ्लावर्स के सेंटर को दूसरे कलर के साथ अटैच करने का तरीका बहुत दफ़ा बताया है, आप मेरी लॉन्ग वीडियोस में जाके देख सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ आया और पसंद भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।